कैलामॉक्स 156.25 मिलीग्राम 5 ml पर मुश्तमिल होती है इसकी एक डोज, और ये टोटल सिरप 90 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो कैलामॉक्स सिरप कोमॉक्सीक्लेव पर मुश्तमिल होता है। इस सिरप को बोस्क फार्मा, जो कि एक मल्टीनेशनल है, तैयार करता है। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। बच्चों में ज्यादातर ये सिरप एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को किन किन तकलीफ में इस्तेमाल किया जाता है, इसके यूजर्स बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बलाई और जेरी, ऊपरी और निचली सांस की नाली में इन्फेक्शन की सूरत में इस सिरप को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट में भी किया जाता है, यानी कि पेशाब की नाली या मसाने में इन्फेक्शन की सूरत में भी अक्सर औकात डॉक्टर इस सिरप को प्रेस्क्राइब करते हैं। इस सिरप को साइनोसाइट्स की बीमारी में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। साइनोसाइट्स में नाक का बहना, नाक का स्टफी हो जाना, जिसकी वजह से चेहरे में दर्द और सर भारी हो जाता है। बलगम का गले में टपकना, गले की सोजश, खांसी, सांस की बदबू, ये अलामात में इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप को बच्चों की एक बीमारी ओटिटाइटिस मीडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओटिटाइटिस मीडिया की अलामात में कान का दर्द करना या कान का बहना, समात में मामूली कमी आना या कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इस सिरप को खांसी, गले की सोजश, नाक का बहना या बंद होना, सर दर्द, छींके आना वगैरह जब बच्चों में बुखार की सूरत में भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बच्चों में ये सीने में दर्द या जकड़न की सूरत में या सांस लेने में दुश्वारी की सूरत में भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। नमूनिया की बीमारी में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया की अलामात यानी सब्ज या पीले रंग की बच्चों को बलगम आना या बलगम के साथ खून आना, या बच्चों में सर्दी से बुखार चढ़ना या सर्दी से कपकपाने की सूरत में भी, या फेफड़ों में इन्फेक्शन की सूरत में कैलामॉक्स सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा बच्चों में स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी की सूरत में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों की जिल्द पर फोड़े, फिंसियाँ और जिल्द की सोजन वगैरह, स्किन की इन्फेक्शन वगैरह की सूरत में भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, कैलामॉक्स सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पेट में दर्द हो सकता है, मतली या उल्टी का मसला बन सकता है, पखाने में खून आ सकता है, पखाने की रंगत चेंज हो सकती है, डायरिया, बदहजमी का मसला बन सकता है। दोस्तों, कैलामॉक्स सिरप को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपने पानी को उबाल कर ठंडा कर लेना है और ये तीर के निशान तक आपने इस बोतल में पानी को डाल लेना है और इस सिरप को अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि इसमें मौजूद पाउडर पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जब भी आपने अपने बच्चे को ये सिरप पिलाना है तो इस शीशी को अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि इस सिरप में मौजूद अज्जा अच्छे तरीके से हल हो जाएं, और बाद में अपने बच्चों को इस सिरप का इस्तेमाल करवाएं। जब ये सिरप आपने तैयार कर लेना है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर इस सिरप को आपने इस्तेमाल करना है। 7 दिन के बाद इस सिरप का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है, ये फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिरप को बच्चों में सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाता है। बुखार की सूरत में इसके साथ पैरासीटामोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप बीमारी की कंडीशन के मुताबिक और बच्चे की उम्र के मुताबिक अपने डॉक्टर के मशवरे से ही करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।